रिफॉर्म एक्सप्रेस ये शब्द आपने सरकारी शब्दावली में अक्सर सुना होगा, तो बड़े रिफॉर्म आए हैं रेलवे से जुड़ा हुआ। इसके अलावा रिफंड से जुड़ा हुआ एक बड़ा रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बड़ा चेंज है, ये सीधे आपके पॉकेट पे असर डालेगा। माल ढुलाई से जुड़ा एक बड़ा चेंज आया, नमक की ढुलाई से बड़ा चेंज आया है, और जो वैगन होते हैं बड़े बड़े वैगन जिसमें गाड़ियां चढ़ के चली जाती हैं, यहाँ से वहाँ जाती हैं, अभी भी रेलवे पर ही भरोसा है, उसमें एक बड़ा चेंज आया है। इसको लेकर ही बातचीत करेंगे। इसके अलावा कि ऑनलाइन टिकट ऑफलाइन टिकट में किस तरीके का कटौती हो रही है रिफंड से जुड़ी हुई, वो आपको बताएंगे, और एक सहूलियत और दी गई है वो भी आपको बताएंगे। इसी को लेकर इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। तो ट्रेन से जुड़े क्या नियम है ये सबसे पहले मोटा मोटी जान लीजिए। अगर ट्रेन छूटने में 8 घंटे बचे हुए हैं और आप अगर टिकट कैंसिल कराते हैं तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। सरकार ने रिफंड के नियम बदल दिए हैं, पर पैसा मिलेगा भी, ऐसा नहीं है, जान लीजिए। ट्रेन टिकट कैंसिल करने के नियम बदले हैं। गाड़ी छूटने से 8 घंटे पहले अगर कैंसिल करें तो कोई रिफंड नहीं। 8 से 24 घंटा कैंसिल करने पर 50% पैसा आपका कट जाएगा। 100 रुपये मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, किराया आजकल इतना सस्ता है नहीं। 100 रुपये की अगर टिकट है तो 50 रुपये आपको मिलेगा। 24 से 72 घंटे यानी एक दिन से 3 दिन, इस पर अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो 25% की कटौती होगी। 25 रुपये कट जाएगा, 75 रुपये आपको मिल जाएगा। सामान्य रिफंड मिले, और 72 घंटे से पहले, अगर 3 दिन से पहले ही आप ये कर देते हैं कैंसिलेशन, तो रिफंड मिल जाएगा। ऑफलाइन टिकट कहीं से भी कैंसिल करवाया जा सकेगा, पहले ये सुविधा नहीं थी। पहले जो टर्मिनेट स्टेशन होता था वहीं पर आपको इससे कैंसिल करवाना पड़ता था। और एक बात और कि आपको अगर अपने जर्नी से जुड़ा हुआ कोई एड ऑन करना है तो 30 मिनट पहले तक ऐसा अपडेट आप बता दो ट्रेन वालों को, रेलवे वालों को, कि भैया ये चेंजेस हैं। ये कुछ बड़े नियम विस्तार से आपको बताते हैं। 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करेंगे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 8 से 24 घंटे के बीच 50% पैसा कट जाएगा, 50% मिल जाएगा। 24 से 72 घंटे यानी 3 दिन के भीतर अगर आप करोगे, 24 घंटे से एक दिन से 3 दिन के बीच 25% कटेगा। 25 रुपया रेलवे रख लेगा, 75 आपको वापस कर देगा। 100 के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक। और अगर 72 घंटे से पहले आप करते हैं तो नॉर्मल जो चार्जेस मिलते हैं, सामान्य रिफंड है, वो मिलेगा। ऑफलाइन टिकट, एक तो ऑनलाइन जो आप ऐप के जरिए रिजर्वेशन करते हैं, बनवाते हैं, एक होती है ऑफलाइन, काउंटर पे गए, वहाँ से रिजर्वेशन कराया, वहाँ से टिकट ली। वो पहले सिर्फ टर्मिनेट स्टेशन पर भी आप ही उसे आप कैंसिल करवा सकते थे। अब इसकी सुविधा मिल जाएगी, आप कहीं से भी उसे कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई अपडेट आपको करना है, डिटेल है, आपकी जर्नी से जुड़ी हुई कोई डिटेल है, तो 30 मिनट पहले तक आप अपडेट देंगे और वो जानकारी पूरा रेलवे महकमे को हो जाएगी। तो 1 से 15 अप्रैल के बीच ये सारे बदलाव हो जाएंगे। कुछ और दिलचस्प बदलाव भी हैं, वो भी जान लीजिए। बोर्डिंग स्टेशन, आप लेट हो गए, जाम में फंस गए, गाड़ी लेकर जा रहे हैं, हो गई कोई दिक्कत, पंचर हो गई गाड़ी, जो आपको लेकर जा रहा है उसकी गाड़ी पंचर हो गई, तब क्या किया जाएगा? आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अपने बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करते हैं। भोपाल से चढ़ना था, चलो भोपाल नहीं जा पा रहे तो हबीबगंज से चढ़ जाना, मतलब पुराना भोपाल से नहीं चढ़ पा रहे, हबीबगंज से चढ़ जाइए। ये भोपाल के स्टेशन मैंने आपको बताए हैं। तो आसान, और ये जो सुविधा है ये चार्ट बनने से पहले मिला करती थी, अब ये पूरा अपडेट हो जाएगा। आप इसको 30 मिनट पहले तक, आधा घंटा पहले तक अपडेट करवा दो, हो जाएगा। फटाफट जान लीजिए, 72 घंटे से ज़्यादा पहले करेंगे ज़्यादा रिफंड मिलेगा, थोड़ा सा कैंसिलेशन चार्ज कटेगा, ध्यान रखिएगा। 72 से 24 घंटा पहले, 3 दिन से 1 दिन, सामान्य कटौती 25%, मिनिमम जो चार्जेस हैं वो लगेंगे। 24 से 8 घंटा लेट कैंसिलेशन इसे माना जाएगा, 50% कट जाएगा, मिनिमम चार्जेस इसमें लागू होंगे। 8 घंटे से कम कैंसिलेशन बंद, कोई रिफंड नहीं मिलेगा। और ट्रेन छूटने के बाद तो सवाल ही नहीं होता, कोई इसमें भी कोई नहीं मिलेगा। ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के जो पुराने नियम थे वो किस तरीके के थे? 48 घंटे से ज़्यादा पहले अगर आप कैंसिल करते हैं तो सिर्फ फ्लैट चार्ज कटता था। एग्जीक्यूटिव क्लास में 240, साथ में जीएसटी। एसी क्लास में 180 रुपया, साथ में जीएसटी। जीएसटी तो आप खुद एड ऑन कर लिया करो अगर मैं किसी सेंटेंस में भूल जाऊं। 48 से 12 घंटे पहले 25% किराया और कम से कम फ्लैट चार्ज बराबर। और 12 से 4 घंटे पहले कैंसिल करने पर 50% किराया। गाड़ी छूटने से 4 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल किया जाता था तो कोई रिफंड नहीं मिलता था। वेट लिस्ट अगर है उसको आप कैंसिल कर रहे हैं तो 20 रुपये कटते थे प्लस जीएसटी, 20 प्लस जीएसटी। और चार्ट बनने के बाद भी अगर पूरी तरह वेट लिस्ट रहता है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है ये। लेकिन ये जो रिफॉर्म एक्सप्रेस चली है ये सिर्फ इतनी ही नहीं है।
ये तो वो नियम हो गए जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो रिजर्वेशन करा रहे हैं, जो इधर से उधर जा रहे हैं, जो नोएडा से भोपाल जा रहे हैं, भोपाल से नोएडा आ रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन कुछ और भी रिफॉर्म हुए हैं जिसके बारे में रेल मंत्री ने जानकारी दी है। 5 बड़े सुधार हुए हैं, इसके अलावा माल ढुलाई से जुड़े हुए बड़े सुधार हुए हैं, वो भी आपको जानना चाहिए। एक तो नमक के परिवहन में सुधार किया जाएगा। अब आपको लग रहा है नमक के परिवहन में क्या होता है? नमक का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत अर्निंग सोर्स है रेलवे के लिए, तो उसमें तब्दीली की गई है। पहले के जो ट्रेडिशनल वैगन होते थे उसमें हाथ से ढुलाई, हाथ से सामान निकालना, अब एकदम चकाचक वाले वैगन बन गए। सीधा जेसीबी से उठाया जाएगा, नमक जो है वो सीधे लोड कर दिया जाएगा। ठीक, तो इसमें एक सुधार हुआ है। कई बड़ी बड़े वैगन आपके पास से गुजरते होंगे और उनमें रखी होती हैं गाड़ियाँ। क्या रखी होती है? कार रखी होती हैं, छोटी कार रखी होती है, बड़ी कार रखी होती है, बड़ी मशीन रखी होती है। उसके लिए भी जो वैगन थे वो ट्रेडिशनल थे, अब मस्त स्टील वाले बन रहे हैं, नए नए वैगन बन रहे हैं। सीधा सीढ़ी वीढ़ी लग जाएगा, खटाक से आपकी जो गाड़ी है वो अंदर चढ़ जाएगी, लोड हो जाएगी और उसके जरिए ये फैसिलिटी मिलेगी। तो वैगन के ट्रांसपोर्ट मतलब जो कार है, हैवी मशीनरी है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत बेहतरीन किस्म का वैगन बनाया गया। नमक के ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखते हुए भी वैगन जो है वो न्यू डिज़ाइन किया गया है। यानी ऑटोमोबाइल का जो ट्रांसपोर्ट था उसमें भी बड़ा सुधार हुआ है, निर्माण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और वो मतलब ये समझ लीजिए आपके बिडिंग वगैरह को लेकर भी नियम बदले हैं, ठेकेदार को लेकर नियम बदले हैं। वो सीधा आपसे नहीं जुड़ते, लेकिन वो जुड़े आपसे ज़रूर होते हैं, इनडायरेक्ट ही सही। पूरा भारत एक रेल है, अगर आपको भारत को समझना है रेलवे में यात्रा कर लीजिए। तो जो सीधा आपसे जुड़े हैं वो रिफंड से जुड़े हुए नियम वो हमने आपको बता दिए। और जो ट्रांसपोर्टेशन माल ढुलाई से जुड़े हुए हैं, नमक का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ऑटोमोबाइल का जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हैवी मशीनरी का जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके लिए सरकार बहुत बेहतरीन किस्म के वैगन सरकार ने बनाए हैं। अब उनका इस्तेमाल किया जाएगा और वो स्पेशली डिज़ाइन किए गए। ऐसा नहीं कि एक वैगन बना लिया, उसी में कोयला ढो रहे हैं, उसी में बोरी ढो रहे हैं, उसी में पार्सल ढोए जा रहे हैं, उसी में गाड़ियाँ ढोई जा रही हैं। नहीं, उसको चेंज किया गया, कैटेगराइज किया गया। और कैटेगराइज करने के बाद नमक की ढुलाई और ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट जो रेलवे को मुनाफा जिनसे मिलता है, उसमें व्यवस्था की गई। और अब इनके लिहाज से वैगन बनाए गए, यानी जो कोच बनाए गए, कोच जिसे आप कहते हैं, जो इंसान बैठता है कोच, जिसमें सामान जाता है वो वैगन। तो अब वो मॉडिफाई किए गए और बहुत बेहतरीन किए गए। रिफंड के नियम हमने आपको बता दिए जो डायरेक्ट आपसे जुड़े हुए थे, और रेलवे के जुड़े ये 2 और नियम जो हमने आपको बताए। ये रिफॉर्म एक्सप्रेस के तहत करीब करीब 8 बड़े नियम बदले गए, जिनमें से 5 नियम सीधा आपसे जुड़े हुए हैं। वो मैंने आपको बता दिया, कैंसिलेशन से जुड़ा हुआ है, अपडेशन से जुड़ा हुआ है, आपके टिकट कैंसिलेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे भी इसी तरह जानकारी देंगे। नमस्कार।